हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज इस क्लास में हम अपना अगला मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 10 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ रीजनिंग के, और वो भी किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। जैसा कि आप जानते हो अपना 23 फरवरी को एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का। तो हम 10 मॉक टेस्ट करने वाले हैं और ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं जो आप जाके चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम है, ये सब ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन। कलर चेंज कर लेते हैं यार, वही रिलेटेड हो जाएगा जिस कलर का क्वेश्चन है वही। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू, मतलब हमें एनोलॉजी फाइंड करनी है। मतलब न्यू ईयर का रिलेशन दे रखा है, न्यू ईयर का रिलेशन दे रखा है यूनाइटेड स्टेट, तो मुझे सिडनी का, अच्छा सिडनी का पूछ रखा है। देखो ये सवाल ना छोड़ने वाला है, ये सवाल वही कर पाएगा जो सिडनी जाने का सपना देखा है। मतलब उसी को पता है, जिसको पता है ना सिडनी कहाँ पर है, वही इस सवाल को कर पाएगा। अब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं इंडिया के बाहर जाऊंगा, तो मुझे तो पता नहीं सिडनी कहाँ है। तो मैं इसका आंसर मैं मतलब 100% बता रहा हूँ, मैं गूगल करके आया हूँ। ठीक है, तो इसका तो मैं साफ सीधी बता रहा हूँ, गूगल करके आया हूँ, और इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया। कि जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन आपको गूगल का फीचर नहीं मिलेगा, याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से आप याद कर पाओगे मॉक टेस्ट में जितने, उनमें से क्या पता रिपीट हो जाए। तो सिडनी अपना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पता है तो ठीक है, तुक्का लगाओगे तो पता चले आधे नंबर और कट जाए, है ना। 2 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, अगर गलत चला गया तो आधे नंबर और कट जाएंगे। तो ये कुछ सवाल होते हैं जिसमें आपको डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, तो करो या फिर मरो, है ना। तो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ये जान लिया ना सिडनी अपना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है अपने बस का, मतलब अपने अंडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क के जगह बताना है 165। मुझे यहाँ तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं इन आगे देखूँ यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, 195 में से अगर मैं 15 प्लस कर दूँ तो 210 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं 15 प्लस कर दूँ 210 आ रहा है, यहाँ पर भी 15 प्लस कर दूँ 210 आ रहा है। इसका मतलब 165 में भी 15 प्लस किया गया होगा, 180 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में तो हम बिल्कुल चूक नहीं कर सकते। अब जो सवाल में डू और डाई वाली सिचुएशन, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं भाई, उसमें गूगल बाबा जिंदाबाद। हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम गए एक बार मॉक टेस्ट में बैठ गए, फिर मौका नहीं है फिर गूगल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। खैर यही प्रैक्टिस आप करनी है, आपको यही प्रैक्टिस करनी है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, है ना, इन सब के थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। जीके जीएस और इंग्लिश वगैरह वो कैब, वो सारी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपको रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी पूरी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा क्या। देखो अगर मैं यहाँ पैटर्न देखूँ, यहाँ पर एक ही है, यहाँ दोनों कपल बन गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 आएगा। 5 अगर मैं देखूँ केवल एक ही में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सवाल हो गया। ठीक है, सही हो गया। अगर ऐसे सवालों में भी हम समय लगाएं, फिर क्या ही, किस बात का मॉक टेस्ट सोल्व करवा रहा हूँ यार मैं। इससे बढ़िया फिर आप ही मॉक टेस्ट सोल्व कर लो अपना, है ना। यहाँ पे मॉक टेस्ट हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिस सवाल को आप कम समय कर सकते हो, जिसको हम ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कम सवाल में कम समय में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसमें आपको कुछ सीखने को मिल सकता है ना। अब जैसे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बोला क्या है, PQRST, यहाँ पे कुछ 7 फ्रेंड्स है मेरे पास, ठीक है। सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बैठा देता हूँ इनको। 7 रो है ये, है ना, मतलब एक रो है सिंगल, और उसमें 7 फ्रेंड बैठे हैं, और सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 7 लोगों को यहाँ पे बैठा देता हूँ। तो ये अपने 4 लोग बैठ गए, बाकी के 3 अपने ये बैठ गए। अब आगे से हम अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। एस जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ आर है। देखो मुझे पता नहीं है इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट हैंड है, एक्सट्रीम एंड पे है, राइट हैंड पे है। जब तक ये मुझे पता नहीं रहता ना, तब तक मैं इसके अपने हाथ में ही रखता हूँ। जहाँ ये पता चल गया कि ये लेफ्ट से किधर की तरफ है, राइट से किधर की तरफ है, एक एंड पे है या राइट एंड पे है, लेफ्ट एंड पे, वहाँ मेरे को एक तरीके से इनकी डोर पता चल जाती है। डोर को पकड़ के मैं अपने बांध देता हूँ। अब जैसे एस जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ आर है, तो मैं केवल इसको ऐसे लिखूंगा कि जो एस जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ आर है। अगर मतलब आर इधर की तरफ होगा ना, तो एस उधर की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब राइट इधर की तरफ होगा। ठीक है, एस जो है राइट तरफ है आर के। टी एंड पी आर नेबर ऑफ यू। यू के दोनों नेबर हैं, टी भी नेबर है, पी भी नेबर है। इसका मतलब यू जो है इनके बीच में आना चाहिए, टी और पी के बीच में अपना यू आएगा। ठीक है, क्यू जो है वो इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है। ठीक है, एंड ऑन द सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड। इसी लाइन की तो मुझे जरूरत थी, इसी लाइन की तो तलाश थी मुझे भाइयों। ऑन द सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब इधर से लेफ्ट हैंड, क्योंकि नॉर्थ का इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इधर का अपना राइट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बोला गया ना एंड, एक्चुअली में सब्जेक्ट के लिए आता है, इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो क्यू जो है वो इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट तो है ही,
एंड ऑन द सेकंड प्लेस ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, मतलब ये जो सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, ये जो एंड बात की गई है ना, क्यों के लिए बात की गई, आर के लिए मत समझना, गलती कर बैठोगे फिर। तो ये जो बात की गई है क्यों के लिए बात की गई है, इसका मतलब लेफ्ट से सेकंड मोस्ट, जो लेफ्ट मोस्ट है उधर से सेकंड प्लेस अपना क्यों होगा। अगर मुझे पता चल गया ना क्यों, तो देखो इन दोनों की, इन तीनों की तो ऐसी प्लेस मुझे पता चल जाएगी। क्यों क्या, क्योंकि क्यू का जो इमीडिएट राइट होगा वो आर होगा, आर का जो इमीडिएट राइट होगा एस होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ इन तीनों को भी तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, लेकिन ये नहीं रख सकता कि पी अपना यहाँ लास्ट में आएगा फिर या फिर टी आएगा। तो इसके लिए मुझे आगे भी पढ़ना पड़ेगा। जो पी जो है वो राइट मोस्ट एंड है, इसका मतलब पी जो है वो राइट मोस्ट एंड है, इसका मतलब पी अपना यहाँ पे आएगा। अगर मुझे यहाँ पी पता चल गया तो यू अपना यहाँ आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो ये दोनों यू का इमीडिएट नेबर बचेगा। फिर जो बाकी का बचा उसको यहाँ पे बैठा दो, है ना। कौन सा बचा, अपना वी वाला बच गया, वी भाई अपना यहाँ पे, विक्रांत भाई यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट मतलब एस के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, आर बैठा है, ये इसका लेफ्ट है तो आर बैठा है, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। R4 बताना कमेंट में। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपना सिलोक्स का है। ओल्ड रेड आर ग्रीन, सारे जो रेड है वो ग्रीन है, ओल्ड रेड आर ग्रीन है। ठीक है, हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको सिलोजिज्म पढ़ा नहीं रहा, सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो आगे, ये यहाँ पर ये मत उम्मीद रखना कि यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट में आ गया हूँ तो कुछ सीख भी जाऊँगा, कंसेप्ट सीख जाऊँगा। यहाँ पे हम सॉल्व करने हैं और किस तरीके से हम अपने समय को कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे। तभी आपका फ़ायदा होगा यूट्यूब पर ये मॉक टेस्ट वगैरह सेशन अटेंड करना। वरना मॉक टेस्ट तो आप वैसे भी लगा लो टेक्स्ट बुक पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सम पिंक आर ग्रीन, सम इसमें से जो पिंक है वो ग्रीन है, इसका मतलब सम पिंक आर ग्रीन या फिर सम ग्रीन आर पिंक। तो सम ग्रीन आर पिंक या फिर सम पिंक आर ग्रीन, यही एक ही बात है। अब मैं कंक्लूजन देखूंगा। सम पिंक आर नोट रेड, जो यहाँ पे से सम पिंक है वो रेड नहीं है। देखो यहाँ पे सम पिंक आर नोट रेड बोल दिया है, क्या कहीं और स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया कि आर और पी में नो का रिलेशन है, कहीं भी नहीं बोला ना, तो मैं अपनी तरफ से भी नहीं कर दूंगा। यहाँ कंक्लूजन में ना इसकी पॉसिबिलिटी तो ठीक हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ सम पिंक आर रेड, तो क्या वो सही है, बिल्कुल सही है। सम पिंक आर नॉट रेड, वो भी सही हो सकती है, पॉसिबिलिटी इसकी ठीक हो सकती है। यहाँ पे इसने बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोला है कि सम पिंक आर नॉट रेड, मतलब उसमें से कुछ जो पी है वो रेड नहीं है, ये बिल्कुल वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में मुझे कहीं भी इसकी कॉन्फिडेंस नहीं दिखी। इसका मतलब ये वाला जो पहला वाला है वो पॉसिबिलिटी के साथ सही होता, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा, इसलिए मेरा पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंक्लूजन, ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन थोड़ा ना रेड है, सम ग्रीन रेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन आर रेड और सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड तो मेरा ठीक है ना, दूसरा वाला गलत है, सम ग्रीन आर रेड मेरा बिल्कुल सही है। तो अपना कंक्लूजन केवल थर्ड वाला फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द टू नंबर्स, और वो दोनों नंबर्स क्या है, 5 और 9। तो हमें बताना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगी। ठीक है, याद रखना पिछले मॉक टेस्ट में आपने गलती कर दी थी, यहाँ पे नोट दे रखा था, आप वहाँ पे करेक्ट पढ़ चुके थे, तो जब भी आपको ध्यान देना नोट को भी ध्यान देना है। ठीक है, तो 5 और खैर यहाँ तो मुझे करेक्ट बताना है, तो यहाँ तो आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। तो मुझे 5 और 9 को इंटरचेंज करना है, इसकी जगह 9 आना चाहिए, इसकी जगह 5 आना चाहिए, तो क्या अपना आंसर 18 आ रहा है। अगर ये 18 आता तो ये मेरा सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे करेक्ट बताना है। इन दोनों को इंटरचेंज करूँ तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बोर्ड मास के हिसाब से मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 10 में से 3 गया 7, 7 और 9 16 होता है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ पे अपना 9 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, बोर्ड मास के हिसाब से प्लस माइनस कुछ भी कर लो बराबर ही होता है। तो 9 6 15, 15 में से 5 गया 10, 10 मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब एक मिल गया तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको सीरीज को एनालाइज करूँ, है ना, इसमें मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना पता है क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे ढूंढना है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं ढूंढूं, देखो अगर मैंने इस ट्राइंगल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, तो अब ये इधर आ गया, अब ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, इसका मतलब अब ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर में देखूँ तो केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मुझे अपना टाइम वेस्ट इस पर करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। आगे देखो मुझे क्या फाइंड करना है, 4 डिफरेंट पोजीशन है सेम डाइस के गिवन बिलो। ठीक है, मुझे अपोजिट बताना है 51 के। देखो जब भी आपको 3 4 डाइस दिखे, है ना, और आपसे कोई से भी पूछ ले कि 51 है, तो आप ये कोशिश करो कि मुझे 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिसमें 51 को छोड़ के, क्योंकि मुझे 51 का अपोजिट फाइंड करना है, तो 51 को छोड़ के बाकी की जो 2 है ना, वो दूसरे डाइस में भी सिमिलर मिल जाए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ 51 इसमें भी है, 51 इसमें भी है, और किसी में नहीं है। तो मैं देखूंगा ये 51 है और 51 है,
लेकिन अब मैंने क्या क्या बताया आपको, 51 को छोड़ के जो बाकी के दो हैं वो किसी दूसरे में भी सिमिलर मिल जाए। क्या 56 और 54 है किसी में? यस है, देखो इसमें है 56 और 54 है। तो अगर जब मैं इस वाले और इस वाले डाइस को कंपेयर करूंगा ना, तो 56 54 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब 51 के अपोजिट 55 हो जाएगा। मेरे सवाल का आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 51 का अपोजिट 55 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले सवाल से करूँ, देखो इस वाले से भी हम कर सकते हैं भाई, यहाँ पर भी 52 है, यहाँ पर 53 है। इस वाले में भी देखो तो यहाँ पर भी 52 है, यहाँ पर भी 53 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखो 51 का बच गया 55, यहाँ से भी मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आप ऐसे करो। और हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, दो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, फाइंड द लेटर अपोजिट ऑफ एस। मुझे एस का अपोजिट बताना है। अब ये वो वाला डाइस नहीं है जहाँ पे आप दो ढूंढोगे, यहाँ पे केवल दो ही डाइस है, तो यहाँ पे आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा कौन सा किसके अपोजिट है। और कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर जिसमें भी एम दे रखा है, सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर भी एम दे रखा है, यहाँ पर भी ढूंढता है, यहाँ पर भी दे रखा है एम। तो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं हम, उसी को पकड़ के, एम को पकड़ के अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज चलूँ तो एम ओ और पी आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसी को पकड़ के क्लॉकवाइज चलूँ तो एम एस टी आ रहा है, तो एम एस टी उसके नीचे लिख देते हैं। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एस का अपोजिट। एस का अपोजिट ओ दे रखा है, ओ अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, 5 और 34 और 1, यहाँ पे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि अल्टरनेट सीरीज चल रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में पास पास है, फिर ये आपस में पास पास है, 34 और 38 आपस में पास पास है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आना चाहिए वो 38 में कुछ करके प्लस माइनस करके आना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे देखूँ, 5 में माइनस किया 4 तो 1 आया, 1 में 4 माइनस किया तो -3 आया। ठीक है, 34 में अगर मैं 4 प्लस करूँ तो 38, इसका मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ अल्टरनेट में 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, तो 38 में 4 प्लस करो 42, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं यार। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। यहाँ पर मुझे देखो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो माइनस में है। अब माइनस है तो मुझे दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लस रहता तो चलो एक राहत मिलती है, लेकिन माइनस देखते ही थोड़ा सा घबराहट सी होती है मुझे, है ना। मुझे मतलब एक एज अ जनरल स्टूडेंट मुझे तो नहीं होती, खैर क्योंकि मैं पूरा प्रैक्टिस करके आया हूँ। एज अ एस्पिरेंट मैं सोच रहा हूँ, और उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ कि एक एस्पिरेंट कैसे सॉल्व करता है, या फिर एक जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है वो इसको किस तरीके से सॉल्व करता है मॉक टेस्ट। देखो यहाँ माइनस का 65 है, इसका मतलब मैं इसमें कुछ ऐसा चीज़ करूँगा जो बड़ा वाला जो नंबर आना चाहिए। अगर आपको ये पता है ना भाई, अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, अगर यहाँ माइनस करूँगा ना, तो भाई ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, प्लस माइनस माइनस होगा, और जो साइन आएगा वो बड़े वाले का आएगा, माइनस का साइन आएगा 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर होना चाहिए वो माइनस का होना चाहिए। अब मैं कैसे करूँ यहाँ पे, देखो कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ सोचो। अगर मैं यहाँ 15 6 जा 90 करता हूँ, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, सोच के करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यहाँ पे एक एक को करके चेक करो, एक को प्लस लिखो फिर माइनस लिखो, नहीं, मन में चेक करना पड़ेगा, मन में वैल्यूज रख के चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह मल्टीप्लाई रखता हूँ, 15 6 जा 90, ठीक है, 90 में अगर मैं ये वाली चीज़ प्लस कर दूँ, है 9 3 12 135, 9 3 12 125, 125 में अगर मैं 60 माइनस कर दूं, और देखो हाँ ये एट द रेट की जगह अगर मैं माइनस लूँ तो 125 अपना बड़ा वाला बन जाएगा। भाई यहाँ से देखो सॉल्व हो गया, मुझे दिख गया मेरे को पैटर्न। भाई अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 90 हो जाएगा। 90 में अगर मैं ये वाली जो चीज़ है 9, मुझे क्योंकि माइनस का लाना है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे माइनस का 90 है, और इसको भी मुझे माइनस का बनाना पड़ेगा। तो 15 6 90 और यहाँ माइनस का 35, मतलब 125 हो गया, वो भी माइनस का। अब 125 यहाँ पे प्लस का है, तो 60 में से अगर मैं 125 घटाऊंगा तो माइनस का 65 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, स्टार की जगह अपना माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार की जगह अपना मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई मैंने सीधा लिख दिया, और हैश की जगह माइनस होगा, और एट द रेट की जगह भी माइनस होगा। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 5 30, 30 में ये ऐड कर दो माइनस का 10, मतलब माइनस का 40, और 90 में से अगर मैं 40 घटाऊँ 50 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा फील आ रहा होगा एक एस्पिरेंट की तरह, आप भी इसको इसी तरीके से सोचते होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो अपना इसी बात पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज होस्ट का कोड दे रखा है, ठीक है, किंडो का कोड दे रखा है, ठीक है, और नोज का कोड दे रखा है ये, ठीक है, तो मुझे डब्लू का कोड बताना है। देखो डब्लू का कोड बताना है तो मैं डायरेक्ट डब्लू पे हिट करूंगा। अगर मैं देखूं मेरे तीनों वर्ड में डब्लू तो कहीं है ही नहीं, ओ भाई साहब डब्लू तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब डब्लू जो इसमें है
जो इसमें मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखो KNOS, KNOS, इसका मतलब ये जो बाकी के जो 4 लेटर्स हैं वो इन दोनों वर्ड में यूज हो चुके हैं। केवल एक W ही है जो इसमें यूनिक है और इनमें नहीं है। इसका मतलब इस लेटर, इस नंबर्स में भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों में नहीं है ना। और क्या मिल रहा है मेरे को, ऐसे ही देख सकता हूँ मैं, क्या देख सकता हूँ बताओ, है ना। देखो 7 भी है, बस 7 देख लो, बस एक बार एक झलक मिल जाए, बस 7 है तो है, ठीक है। 4 भी है, 4 भी है, ठीक है ना। 5 भी है, 5 भी, और 3 भी मिल गया मुझे, बाकी का बच गया 6 नंबर। इसका मतलब W का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई, W ही है जो इसमें यूनिक है, ना इन दोनों लेटर्स में ना इन दोनों लेटर्स में। इसका मतलब जो W का जो कोड होना चाहिए ना वो इन दोनों नंबर्स में भी नहीं होना चाहिए। और मेरे को एक ही मिला 6, बाकी के सारे तो इन दोनों नंबर्स में यूज़ हो रखे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, डायरेक्ट उस पर हिट करो। इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 थे अपना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है। यहाँ पे ये देखो 3 लेटर्स है, यहाँ पर ये 6 लेटर्स है, यहाँ क्या झोल चल रहा है भाई, हैं क्या रिलेटेड है यहाँ पे। P से अगर मैं O पे जाऊँ तो -1 कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये क्यों कहाँ से आ गया। यहाँ देखूँ अगर मैं K से, मुझे मतलब K 11 होता है, J 10 होता है, अगर मैं 1 माइनस करूँ, फिर ये L कहाँ से, देखो K के बाद L आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आया इसका मतलब। भाई एक बार मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, फिर तुरंत ही उसको प्लस करके लिख दे रहा हूँ। फिर आई का देखो मैंने प्लस माइनस करके लिखा, आई अपना 9 होता है, H माइनस कर दिया। एच अगर मैं माइनस कर दिया आई में से, तो 1 माइनस कर दूंगा तो एच आएगा। मतलब मुझे पैटर्न यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है भाई, पी से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ओ आ गया। फिर अगला ही उसका लेटर क्या होता है, पी का अगला लेटर क्यों हो गया। ऐसे आई के पिछला लेटर एच होता है, आई का अगला लेटर जी होता है, जी के पिछला लेटर एफ होता है, एफ जी, और जी का अगला लेटर एच होता है। तो मुझे पैटर्न मिल गया। इसका मतलब मैं पहले एल में से माइनस कर दूंगा तो पहला लेटर के आना चाहिए, फिर एल में एक प्लस करके लिख दूंगा, एम आना चाहिए, के एम। देखो ऑप्शन में केवल एक ही के से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बस मुझे के तक ही फाइंड करना था, के तक ही, के से ही मेरा सवाल सॉल्व हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, आगे मैं करूंगा ही नहीं। अब इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है। इन अ सर्टेन कोड, यंग की कोड दे रखी है, ठीक है। वुड की कोड दे रखी है, ठीक है। कैंडी की कोड दे रखी है, ठीक है। मुझे बताना है वाई का कोड, तो मैं डायरेक्ट वाई पे हिट करूंगा। इसमें देखूं और इसमें देखूं तो केवल इसमें वाई कॉमन है, और क्या कॉमन है, और एन कॉमन है ना। वाई और एन कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों नंबर में, इसमें और इसमें दो ऐसे नंबर होंगे जो कॉमन होंगे, और उसी में से मेरे वाई की नंबर, वाई का वैल्यू पता चलेगा और एन का वैल्यू पता चलेगा। तो इसमें से क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले तो ये देख लो, एक तो 9 कॉमन है, एक तो 9 कॉमन है, और दूसरा अपना 6 कॉमन है। तो 9 और 6 में से मेरा कोई सा वाई का वैल्यू है, और आप सवाल के ऑप्शन में देखोगे तो 6 मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब 9 जो होगा वो मेरे वाई का कोड होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन में जो दे रखा है वो वाई का वैल्यू दे रखा है। जब ऑप्शन में 6 नहीं है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, टाइम को कम करना है। देखो मैं जो आपको समझा रहा हूँ, 15 सवाल हमने 17 मिनट में कर लिए। इससे पहले हालांकि जितने भी हमने मॉक टेस्ट सोल्व किए सबको हमने आधे आधे घंटे में सोल्व किए हैं। इस सवाल को देखो हमने यहाँ पे अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, शायद यहाँ क्वेश्चन इजी इजी दे रखे हैं, या फिर हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर चुके हैं इतना। अब यहाँ पे देखो STVWST, यहाँ पे डैश दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूँ, इतने बड़े जो लेटर्स होते हैं ना इनको गिनना सबसे पहले आप इजी है। हालांकि जीडी में सारे जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, उनमें हमको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनकी पेयरिंग बनाओ, अगर 20 है फिर 4 5 की पेयरिंग बनाओ, अगर 12 है तो 3 4 की पेयरिंग बनाओ, 10 है तो 2 और 5 की पेयरिंग बनाओ। तो यहाँ पे हमने गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे तुरंत देख सकता हूँ STUVW का चल रहा है, STUVW का चल रहा है यहाँ पे पैटर्न। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे यू आना चाहिए, STUVW W आना चाहिए स्टार्टिंग में। देखो इसमें W नहीं है ना, फिर इसमें W है, इन दोनों में W है। फिर अगला लेटर STUVW, यहाँ पे W आना चाहिए। W और W, ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ तो ये तो पहले से ही मॉक टेस्ट सॉल्व करके आया होगा, 3 4 बार इसी मॉक टेस्ट को लगा के आया होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है। जैसा मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ ना, एकदम वैसा ही मैं मॉक टेस्ट में भी सोचता हूँ, और पहली बार ही कर रहा हूँ बस।
हालांकि देख के आता हूँ मैं कि इनके आंसर्स वगैरह क्या हैं, सही है, क्योंकि बाद में फिर मैं आपके सामने लाइव सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर कुछ आंसर मैंने आपको बाई चांस गलत बता दिया, फिर आप भी उसको फिर उसी तरीके से कहीं करने लगे तो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन तो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आप एग्जाम में सोचोगे, जिस तरीके से आपके सोचने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अप्रोच को पकड़ो, वही आप यहाँ पे सीख सकते हो और कुछ नहीं। बाकी सॉल्यूशन तो आप कर लोगे, दुनिया कर लेती है सॉल्यूशन, लेकिन एक बेस्ट अप्रोच होता है जो टॉपर को टॉपर बनाता है और फिर सिलेक्शन नहीं होता वो फिर उस कैटेगरी में डालता है। अब मुझे इसको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो मैं देखूंगा सभी के दो 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 लेटर तो सेम सेम है, आर ई सभी के दो दो लेटर सेम है। इसका मतलब मैं तीसरे लेटर से अपने यहाँ पे करूँगा। पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो 5 ही वर्ड्स है, यहाँ पे 6, पहले तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिर मैं देखूंगा अगर यहाँ पे SPAGL, सबसे पहले ए वाला आएगा, तीसरा अपना सबसे पहले आना चाहिए, देखो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा से स्टार्ट हो रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी। बाकी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो यहाँ पे। 5 individual PQRST are seated in a circular table facing away from each other। अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या होता है, सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और सर्कुलर टेबल पे बैठा है, और बैठे कितने लोग हैं, 5 लोग। तो सभी लोग बाहर की तरफ देखे हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 और ये अपने चौथा, और ये 5 लोग, पांचों बंधु हो गए अपने यहाँ पे। PQRST है, ठीक है। आर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है पी के, इसका मतलब अगर पी कहीं यहाँ पे बैठेगा ना, तो देखो इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट है, क्योंकि इसका मुंह बाहर है। तो अब मैं खुद का मुंह भी बाहर की तरफ करके देखूंगा कि इसका लेफ्ट क्या होगा, अपना हाथ उधर की तरफ करूंगा तो लेफ्ट अपना ये आ रहा है लेफ्ट। तो जो आर है वो पी की इमीडिएट लेफ्ट है, इसका मतलब आर कहीं यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। एस जो है वो बिटवीन क्यू एंड आर है, एस जो है वो क्यू और आर के बीच में बैठा है, इसका मतलब एस यहाँ पे बैठेगा तो क्यू यहाँ पे बैठेगा, तभी तो क्यू और आर के बीच में एस बैठ गया। अब जो भी बचा, एक ही पोजीशन बच गई, उसको यहाँ बैठा दो। कौन बच गया अपने यहाँ पे, टी बच गया, टी को यहाँ बैठा दो। अब पूछा क्या सवाल में, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू की इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू की इमीडिएट, अगर मैं अपना हाथ इस तरीके से करके देखूँ तो क्यू की इमीडिएट लेफ्ट टी बैठा है, टी अपना इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 18 में। ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है, अब आपको पूरा सवाल तो पढ़ने में समय वेस्ट करना नहीं है, पहली लाइन है, पहली लाइन से ड्रॉ करना स्टार्ट करो। ऐसे ही करते हो ना एग्जाम में भी, ऐसे ही करो, ऐसे ही मैं भी आपको करवाऊँ, एकदम लाइव फील आनी चाहिए भाई। ए जो है वो फादर है बी का, ए फादर है मतलब ऊपर आएगा और बी अपना नीचे आएगा, ठीक है। ए जो है बी का पापा है, ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, जो बी है वो सी का ब्रदर है, तो सी के साथ आएगा। सी जो है वो हस्बैंड है डी के, सी जो है वो हस्बैंड है डी के, इसका मतलब डी उसकी क्या होगी, वाइफ होगी, ठीक है। डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो ई की सिस्टर है, तो ई अपना यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं अभी ई का जेंडर। ई जो है मदर है एफ की, इसका मतलब ई मदर है एफ की, तो एफ यहाँ पे नीचे आ जाएगा। एफ जो है वो डॉटर है जी की, अगर एफ ई की डॉटर है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ई अगर एफ की मदर है और एफ जो है वो डॉटर है जी की, इसका मतलब जी इसके पापा होंगे, और जी अगर इसके पापा होंगे तो ई के पति होंगे, तो यहाँ पे आ गया। और एफ जो है वो डॉटर है, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी जो है वो एफ के किस क्या संबंध है डी और एफ का, भाई एफ की मम्मी की बहन है, एफ की मम्मी की बहन है, और मुझे यहाँ पे पूछा है डी का रिलेशन क्या है, डी एफ की मम्मी की बहन है, मदर सिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं से सवाल पूछा होता ना, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ रिलेटेड टू पूछा होता ना, तो यहाँ पे एफ के बारे में पूछा है, एफ के बारे में, डी से एफ का क्या संबंध है, तो यहाँ पे क्या था, सिस्टर्स डॉटर, बदल जाता, जज्बात बदल जाते, कहानी बदल जाती, लेकिन यहाँ पे डी का रिलेशन पूछा है, तो मुझे यहाँ पे डी का बताना क्या है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, मुझे ये फिगर ढूंढना है कि इनमें से किस में है। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले वाले में ढूंढूं, तो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले वाले में मुझे लग रहा है मिल गया, यस पहले वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे बेस्ट फिगर फाइंड करना होता है, तो देखो अगर इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल है। विच लेटर शुड बी इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं देखूँ, एम और एल, देखो ये पास पास है, तुरंत देख के तुरंत इमेजिन कर लो यहाँ पे, क्योंकि अब आप छठा मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, और इतनी तो आप पहले भी प्रैक्टिस करके आए होंगे, चैप्टर आपने जरूर कहीं से सिलेबस पूरा किया होगा, तो आपको वहाँ पे जरूर बताया होगा कि जो पास पास वाले होते हैं उनको पहले ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ तुरंत, मेरी यहाँ पे जो तीखी नज़र है, यहाँ पे तुरंत नज़र में आ गया जो एम एल पास में है, एल के पास में के है, के पास में जे है, भाई एम और जी और एल में ये चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से आती है, प्रैक्टिस से आती है, यही चीज़ प्रैक्टिस आपको करनी है और कुछ नहीं प्रैक्टिस करना। तो एम और एल में रिलेशन क्या है, -1 करके,
फिर एल और के में -1 करके, फिर के और जे में माइनस करके, इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ से देखो जी और एच हो गया, एच आई हो गया, +1 चल रहा है, ऊपर +1 चल रहा है, नीचे -1 चल रहा है, आई से यहाँ पे जे हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क है वो तो इसमें से आएगा ना, तो जे में से -1 करके आएगा, मतलब आई आएगा। आई अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज के मॉक टेस्ट में आपको समझ में आया होगा। और देखो हमने 20 मिनट में अपना सारा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, 4 मिनट इधर उधर कर लो प्लस माइनस। तो आज के मॉक टेस्ट में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा भी आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ ठीक है, और ये भी बताना 20 में से आपके कितने सही गए। खैर मुझे तो लगता है आपके सारे सही हो गए, है ना, क्योंकि आज के क्वेश्चन में, आज के मॉक टेस्ट में खैर उतना नहीं था दम। हाँ लेकिन तब भी लेवल वही है, आपको जो एग्ज़ाम में लेवल मिलने वाला है ना, वो यही लेवल है, इससे ऊपर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलता है एक और नए मॉक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं।